बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काविश के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। और आज जिस मौजू पे हमारी गुफ्तगू होगी और हम गुफ्तगू करेंगे वो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो सहाफ़त और सियासत के हवाले से है। क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत सारे सियासतदान जहाँ एक्टिव हैं, वहीं बहुत से हमारे सहाफ़ी बिरादरी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ऐसा लगता है कि वो भी सियासत का हिस्सा दिखाई देते हैं। तो हम जो है वो इसी मौज़ू पे बात करेंगे, इसी हवाले से सारी गुफ्तगू होगी। और आज इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पे शिरकत कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, जनाब नवीद चौधरी साहब, और मैं उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब इमरान नकवी साहब, बहुत शुक्रिया और आपके तो सर व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपकी अस्सलाम आमद वालेकुम। तो सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और आपने यहाँ पे लंदन में ख़ास तौर पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। बहुत ज़्यादा काम माशाल्लाह आपका यहाँ पे है, आप बहुत सारा टाइम देते हैं सहाफ़त के लिए। और आज क्योंकि सहाफ़त के हवाले से पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई है और सहाफ़ियों के जी हवाले से बात हुई। लेकिन आज कुछ माहौल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा मंज़र जो है बिल्कुल अजीब-सा दिखाई दे रहा है इस हवाले से कि सहाफ़ियों में की तक़सीम दिखाई दे रही है। एक तरफ वो सहाफ़ी हैं जो मीडिया पे आके हमारे बहुत ही मोअत्बर इदारों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक तरफ वो है जो उनके जो मौजूदा हुकूमत और इदारों की हिमायत में बात करेंगे। मतलब 2 हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं सहाफ़ी। तो आप जी कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान नकवी साहब आपके। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सहाफ़ी हुँ, बिल्कुल तकसीम हो चुके हैं। कुछ सहाफ़ी बिल्कुल। ऐसे हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अटैचमेंट है। कुछ हुँ, सहाफ़ी ऐसे हैं जो हर बंदे की मतलब अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से सहाफ़ी जो है ना वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक दूसरे की जो है वो टांगें खींची जा रही हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुँ, तमाम जो सहाफ़ी हजरात हैं वो बेसिकली अपने अपने लीडरान की अपने अपने जिसको वो फॉलो करते हैं उसकी हुँ, खुशनुदी यानी कि जाली खुशनुदी हासिल करने के लिए सहाफ़ियों को बलि का कहते हैं ना बकरा बना रहे हैं, यानी कि उनको हुँ, बेचने में, उनको खुशामद, उनकी जाली खुशामदी कर कर के लीडरान को, सहाफियों को बेसिकली पीछे किया जाता है। ये एक हुँ, जमात में नहीं है, ए टू जेड पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का ये चंद जो भिकाली भेड़े हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन हुँ, सहाफियों की वजह से ही, ऐसे सहाफियों की वजह से ही पाकिस्तान की जो सियासत है उसको भी उसी तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। हुँ, अपने अपने मफादात के लिए, अपने अपने मकासद और अगराज के लिए ये काम बड़ी जोरों शोर से जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हुँ, सहाफी आपस में आप देख लें किस तरीके से बांटे अब इस वक्त बंटे हुए हैं। कुछ लोग जो हुँ, है, मैं पहली बात एक बता दूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर हर सहाफी हुँ, पर होने वाले हमले को मजम्मत उसकी करता हूं। क्यों? क्योंकि हुँ, हर इंसान है, इंसान के हुँ, अलावा आम कम्युनिटी का जो रहनुमा है, जो कम्युनिटी है, जो अवाम है, बेसिकली हुँ, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जिम्मेदारी है इमरान नकवी साहब कि वो उन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चाहे वो हुँ, जर्नलिस्ट है, चाहे वो कम्युनिटी रहनुमा है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो किसी भी मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियत से ताल्लुक रखता हो। हुँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की हर शख्स को प्रोटेक्शन करना उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसके कोई राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि किसी सहाफ़ी पर हमला हो और लोग उसका तमाशा बनाएँ। ये बात नहीं है। लेकिन हमें लेकिन यहाँ तमाशा पे बनाना नवीद चौधरी साहब, एक सवाल इसमें ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल जी, सही कहा और हर आदमी इसकी मजम्मत करता है, किसी भी सहाफ़ी पे हमला हो। लेकिन ये जो अभी वाक़या गुज़रा असद तूर वाला, कि वो जी, सुबह में उनके बाजुओं में पट्टियाँ थीं, जो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज़ चली हैं, और शाम में जब वो फज़लुर रहमान साहब से मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, तो वो पट्टियाँ नहीं दिखाई देती। तो क्या इतनी जल्दी सहाफ़ी सही भी हो जाता है? क्या इसको इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये देखें आपने इमरान नकवी साहब देखें दामद-दरूद में बड़ी असर होता है। मैं इस तरीके से लेता हूँ कि दामद-दरूद और जो वो अल्लाह-अल्लाह करवाने से बड़े मामलात सॉर्ट आउट होते हैं। कहने का हाँ, मतलब ये है कि पट्टियाँ उतारना या हुँ, ज़ख्म आना या ज़ख्म नहीं आए, ये असद हाँ, तूर का अपना फ़ेल है। लोगों को हुँ, इस तरीके से अगर उसने उतारी है, ये तो अब हुँ, उन्होंने उनका ये एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने पट्टियाँ उतारने का
और पोलीफैक्स लगाने का मशवरा दिया, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे ने अपने तरीके से इस चीज की एक्सप्लेनेशन की, अवाम को बताया। मामला सर जी असल में इमरान नकवी साहब जिस तरीके से शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान पिछले कितने महीनों से आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आप देख रहे हैं, अवाम देख रही, कितने महीनों से ये जो अपोजिशन है कौन कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बेसिकली इन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, हम धरने दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब इस तरीके से हुकूमत नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद अब जाकर उनके पास और कुछ फेस सेविंग का रास्ता नहीं है। कोई भी हमला होता है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी अटैक होता है, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर, आप देखें पाकिस्तान पीपल पार्टी भी है, वो क्यों नहीं है इस तरीके से उनके पास गई, और भी बाकी जमातें हैं वो क्यों नहीं जा रही, उनको नहीं एहसास कि इस तरीके से हमले हो रहे हैं। नून लीग या तो जानबूझकर ऐसे लोगों को बूस्ट कर रही है ताकि माहौल जो है उसमें गर्मा गर्मी रहे, माहौल खराब होता रहे। आप देखें कच्चा के इलाका में एक जिंदा शख्स की बाजू काट दिए गए, कान काट दिए गए। आप और मैं, ये पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान के साबिक सीएम रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, इन लोगों को वो खून, वो बाजू काटे हुए, वो किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी का बेटा है, इनको वो नजर नहीं आया। ये सारा कुनबा वहां से बस कराते, चलो गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां तो हैं इनके पास बड़ी बड़ी लैंड, बस में बैठते, वहां जाते, लोगों को एहसास होता कि जनाब इस पाकिस्तानी जो ये हमारे जो लीडरान है, तो वो नकवी साहब इस तरीके से वहां जाते ताकि लोग जो है ना, वो लोग समझते कि हमारे लीडरान में, हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, एक लोगों का एहसास है, लोग इनको सल्यूट करते, लोग इनको मोहब्बत की निगाह से देखते, इनका ग्राफ और ऊपर होता। लेकिन नहीं, क्योंकि वो लोग इस तरीके से, उन्होंने सिर्फ वहीं पे हवा देनी थी, इसलिए वहां जाकर इन्होंने उस हमले को, उस प्रॉब्लम को मजीद मसाइल का शिकार कर दिया, जिस वजह से लोगों का यकीन जो है वो दूसरी मनफी प्रोपेगेंडा में बदल गया, लोग मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस तरीके से, और मेरा ख्याल असद तूर साहब पर जो उनके जख्म आए हैं, जो उन पर हमले की खबरें आई हैं, ये बिल्कुल इसकी मजम्मत हम करते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स की, असद तूर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ए टू जेड कोई भी बंदा हो समेत असद तूर, जब जिसके ऊपर होगा वो इस सियासत की और रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन करें। हाँ, इसमें एक बात है कि सहाफी बच चुके हैं, क्योंकि कुछ सहाफी कह रहे हैं ये कराया आईएसआई ने, उन इदारों ने, जबकि कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है मेरे भाई, तो आप तो खबर ही नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई सॉलिड और एविडेंस ना हो, आप खबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये मैं, या तो आपको उनके नाम लें, अगर आपने उनके नाम नहीं लेने तो इट मींस खबर जो है वो एक हवा है और फवाहें पे दम तोड़ रही है। आप बताएं उनको कि जनाब फलां आदमी ने कराया और ये फलां बंदा है, ताकि लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन इस वजह से इस चीज को मजीद जो है वो मसाइल का शिकार हो गए, इस चीज को मजीद डिस्प्यूटेड हो गया, जिस वजह से लोगों में वो जो एक हमले की बातें की जा रही थी, जो मसाइल का शिकार थी, वो चीज, उसका रिजल्ट जो था, उसका मौकफ जो था, जो उसकी बात थी, वो चेंज हो गई, उसका मानी चेंज हो गया। देखें पाकिस्तान के अंदर एक बात इमरान नकवी साहब मैं आपको और बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफी हैं। आप बताएं कि बाकी सहाफी कहाँ हैं? काशिफ अब्बासी कहाँ हैं? उसके अलावा और भी बड़े, नसीम सिद्दीकी साहब हैं इस्लामाबाद से, और भी इसके अलावा लिस्ट है बड़ी बड़ी। वो तमाम सहाफी इस प्रोटेस्ट में या इस जगह पे कोई नजर नहीं आ रहे। क्यों? समझ से बाहर। हम ये नहीं कहते कि वो ये गलत हैं, वो सही है। अब हमें तो इस चीज का इल्म ओवरसीज में बैठ के एनालिसिस करना कि कहाँ मामला खराब क्या है। अगर वाकई ही इस तरीके से है तो हम उस चीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी एक मानी रखती हैं, जिस वजह से तमाम तर चीजें जो है वो डिस्प्यूटेड की तरफ जा रही हैं। खास तौर पर अपोजिशन वाले हर उस मामले को, हर उस मुद्दे को उठा लेते हैं जो उनकी तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है। उस चीज को खामखा जो है वो टेक इट करके आपने उसको सपोर्ट करते हैं या उसको नेगेटिव करते हैं। अगर अच्छा हो तो उसको कहते हैं हमारे ये इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव शुरू कर देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के, सियासत के, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल का सामना है। तो इस वजह से हम सहाफ़ियों को चाहिए कि सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए मिल-जुल कर काम करना चाहिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो तरक्की के लिए मुस्बत जो है वो सोच अपनानी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें इसको मिल-जुल कर काम करना होगा। तो इस तरीके से पार्टीबाज़ी से बाहर निकल कर सियासत को जो है फ़रोग़ ज़रूर दें, सियासत की सपोर्ट करनी चाहिए, जमहूरियत को जो है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इससे हटकर अपने कौमी इदारों की, अपने कौमी जो चीज़ें हैं, उनकी जो है वो लीकेज कह लें या उनको बदनामी का बायस करने वाले, इससे मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क को नुकसान होता है। तो हम तमाम सहाफ़ियों को चाहिए, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है या कोई सबूत नहीं है, इस तरीके से इल्ज़ामात लगाना, ये मेरी नहीं समझ में आता कि क्यों किया जाता है। आप देखें लंदन से आपने देखा होगा, बहुत सा जो है वो हम कई दफ़ा जो है वो काम करते हैं, खबरें देते हैं, तो वो सियासी पार्टी को अच्छी नहीं लगती, तो जो उनके तर्जुमान होते हैं वो उसको जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि पहले उनकी खबरें जो होती हैं वो बिल्कुल एक वन साइडेड होती हैं और वो इतना सनसनी फैलाते हैं। उसके बाद जब उसका जो ट्रू वर्ज़न आता है, जब उसकी दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख आता है, तो वो उन लोगों के लिए मसाइल का शिकार बन जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जी, नवीद चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई इसमें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर है ये जो हामिद मीर साहब का वाक़या है 2014 में भी हुआ था और उन्होंने आईएसआई के ऊपर जो है अपना इल्ज़ाम ज़हीरुल हसन साहब पे डाला था और फिर उसकी माफ़ी भी मांग ली थी। अब असद तूर का जो वाक़या है उसमें भी सबसे आगे हमें जो है ये दिखाई दे रहे हैं जनाब हामिद मीर साहब, आसमा शिराज़ी साहिबा। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पर बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये दोबारा भी माफी की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे? ये आपको क्या दिखता है होता हुआ? देखिए, ये अगर हम तारीख और जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको अगर मुतालिया करें, तो उस वक्त जब उनके गोलियों का मामला था, अल्लाह ताला हामिद मीर साहब को सेहत दे, हम उनके साथ हैं, हमदर्दी है हमारे। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये तासुर गया कि ये, बल्कि उनका डायरेक्टली इल्जाम था कि मुझ पर जनरल जो ज़हीरुल इस्लाम है उन्होंने और आईएसआई ने मुझ पर ये हमला गोलियां मारी। अब कहानी यहाँ पे आगे, जब ये तमाम तर मामला इन्वेस्टिगेशन में गया, तो पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, बल्कि कमीशन बना, कमीशन के आगे ये सूरत-ए-हाल पेश की गई। वहां पर हामिद मीर साहब ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट से स्टेप बैक कर लिया, यानी कि उस इल्जाम से पीछे हो गए। मतलब क्यों?
क्योंकि रीजन ये थी कि वो एक इल्जाम था, या आप कह लें कि आपने माफी मांग ली। और आपको एक और भी चीज बताऊं कि इदारों ने ये उनको ढील दी थी, इदारों की भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, या शायद इदारों ने इसमें हिकमत समझी हो कि चले यार, अगर एक जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तान का नामवर जर्नलिस्ट गलत फहमी का शिकार हो गया है और उसको अपनी चीज के ऊपर उन्होंने इस चीज का अजाला कर लिया है, या उनको मतलब पता चल गया हकीकत से, अगर उन्होंने उस चीज से स्टेप बैक कर लिया है, तो हमें अपने जर्नलिस्ट के इस मौकफ को ताकि हिकमत के तहत पब्लिश नहीं करते, ताकि इज्जत जो है ना वो बरकरार रहे। ये है हमारे इदारों की एक पॉजिटिविटी, ठीक है, जिस वजह से वो पब्लिश नहीं किया गया। अगर वो पब्लिश कर देते, आज हुआ होता वो पब्लिश, शायद आज ये दोबारा नौबत ना आती। अब रही बात, आपने उनके ट्वीट भी देखे हैं, अहमद मीर साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो उन लोगों को अरेस्ट कर लें तो मैं माफी मांग लूंगा। आप बताइए, ये बताइए, इस स्टेटमेंट को अगर हम लेते हैं, आप बताएं कि अगर फर्ज करें, यकीनी बात है, मुझे भी यकीन है, आपको भी यकीन है कि वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो उस तय तक जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ही नहीं बल्कि बेइज्जती का मकाम है कि हमारे अपने ही जर्नलिस्ट अपने कौमी इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है। और बात रही इस चीज की, जब वो सामने आएंगे, फर्ज करें पकड़े जाते हैं, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, अगर वो आ जाते हैं सामने, तो फिर जनाब जो ये सारा शोर शराबा, जो ये सारा हंगामा और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी और जो नून लीग की, जैसा कि आपको फिर बात वही आ जाती है, लंदन में जब मियां नवाज शरीफ पर जाली मुबैना हमले की खबरें हमारे दोस्तों ने पूरे जोशो जज्बे के साथ, हमारे टेलीविजन ने खूब जोशो जज्बे के साथ चलाई, मेरे टीवी ने मुझे पूछा कि जनाब आप अच्छे नुमाइंदे हैं कि आप जनाब अभी तक मियां नवाज शरीफ के हमले की खबर नहीं दे रही आप। मैंने उनको ग्रुप में लिखा, भाई मैंने ऑफिशियली कहा, भाई ये फेक न्यूज है, मैं बताता हूँ, मेरे पास सोच था, मैं पिछले दिनों से कई दिनों से ये काम कर रहा था, बल्कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोई सवाल बाकी रहता ही नहीं, ठीक है। अब वो कहाँ गए सहाफी, अब वो कहाँ गए तर्जमान, अब वो खबरें कहाँ गई, खामोशी बर्पा होगी, क्यों? क्योंकि भाई झूठ के पांव नहीं होते, आप साबित करें आप, ठीक है। अभी आप नकवी साहब, मैं आपको एक और इसमें बता देता हूँ बड़ी अहम बात, जो आपने देखे थे उस दिन, जो हमारा जिसका जो वो नोटिस देने के लिए, सर्व करने के लिए बताया जा रहा है कि वो आए थे, आप बताएं कि उन लोगों को आपने हमला आवर डिक्लेयर किया, ऐसा ही है? आप बताइए कि वो जब अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे, कौन कौन इस शिकंजे में आएंगे? भाई हमला आवर डिक्लेयर करना किसी को बगैर किसी तस्दीक के, वो ये इसकी अभी दूसरा रुख स्टोरी का आना है, आप यकीन रखिए, क्योंकि उन लोगों का जब वजन आएगा, जब वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसमें ट्वीट करने वाले, उसमें वीडियो एडिट करना, यानी कि 20 तारीख की वीडियो है, आप 21 को उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस 21 को पब्लिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप इसको आप देखें, हम उसको 21 की वीडियो को जो है वो हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कौन है, ये बहुत बड़ी एक कानून के अंदर और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर काम किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये भाई सहाफत को सियासत से माथे जोड़े। आप देखें, ये ऐसा होगा जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा होगा कि मतलब कोई इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं कि देखें, जो जी, मेरी इतलात के मुताबिक तमाम ट्वीट, तमाम वो वीडियोस, तमाम चीजें जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिए बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं खबर देता हूं, जो इस प्लान के रुए रवा हैं, जो इस प्लान को मरतब करने वाले हैं, आप फुटेज में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वीडियो के अंदर जो बंदा शोर शराबा, जिसको सबसे ज्यादा टेंशन है, वो आजकल इस कंपनी के साथ मुआहदे करने के लिए माफीनामा और पैसे रेडी करके बैठा है कि मेरे पैसे ले लें और मुझे माफ कर दें। ये इस तरीके से मामला जो है ना वो पसे पर्दा डीलिंग चल रही है। उसमें सहाफी हजरात भी हैं। एक सहाफी तो दिन रात उसने कहते हैं ना वो साथ ही आगे किसी तरीके से इस चीज को जो है वो अब जाहिर बेइज्जती समझते, जब एक बंदा या कोई भी गलत खबर को सपोर्ट करता है सर जी, तो वो हमारे लिए भी बदनामी है। मुझे कहा अब देखिए, मैंने खबर दी है कि वो हमला नहीं है। अब सारे पहले तो उन्होंने शोर शराबा डाला कि ये हमला है, अब सब खामोश हो गए। मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि सहाफत जो है, झूठ की सहाफत शुरू हो चुकी है। अब अगर मैं झूठ बोल रहा था या मेरी खबर झूठी है, आप सच बताएं कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन की पुलिस कहाँ है?
उनकी रिपोर्ट की तस्दीक आपने देखी? उन्होंने कितने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जनाब वहां पे हमें रिपोर्ट ही नहीं किया गया, ऐसा सही। इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं किया गया कि हमला हुआ या अटैक हुआ। अब देखें वो एक ऑफिसर जो है वो एक फाइलें पकड़कर और वो नासिर भट्ट के साथ वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं क्या जी हाँ, जी हाँ। बहस तकरार चल रही। जाहिर है वो कम्युनिकेशन होगी, तो जाहिर है दूसरा जब हिस्सा सामने आएगा, जब वो ऑफिसर जिसके हाथ में फाइलें हैं उसका इंटरव्यू सामने आएगा, उसका मौकफ आएगा, दूध का दूध पानी का पानी मजीद जो है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरीके लेकिन से जी जॉय साहब, जी ये लोग मतलब सियासतदान हमारे जो सहाफ़ियों को इस्तेमाल कैसे करते हैं? ज़ाहिर है ये जो वाक़या है, जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी, जी ये हमारे सहाफ़ी इस्तेमाल क्यों हो जाते हैं? जब उन्हें पता है, उन्हें भी दिख रहा होगा, यूके में रहने वाले जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें भी दिख रहा होगा कि जनाब ये फ़ेक है। तो उन्होंने रिपोर्ट कैसे कर दिया? क्यों इस्तेमाल हो हाँ गए वो? भाई देखें, मेरी अगर इमरान नकवी साहब से प्यार मोहब्बत होगा, मैं आपसे डेली चाय भी पीता हूँगा, मैं आपके साथ नमाज़ें भी अदा करता हूँगा, मैं आपके साथ सारा दिन जो है वो काले कौवे को व्हाइट कौवा शो करने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहा हूँगा, तो भाई हुँ, मेरे वो वक्ती तौर पर आपके जो ज़हन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर हर वक़्त उनकी मोहब्बत चलती रहेगी। इस तरीके से हाँ, सहाफ़ियों का जो किरदार है, वो सर जी इस वक़्त बिल्कुल ये नहीं कि हमसे भी गलतियां नहीं होती। मैंने 5-6 खबरें लंदन से दी हैं। एक भी हुँ, खबर अगर झूठी है तो मुझे ये बताएं। बताएं मुझे, हुँ। क्यों मैं लंदन में बैठा हूं कि ये भी खबर आपने गलत दी। डॉक्टर दनान का आपने भी सुना होगा। डॉक्टर जी, दनान जी। के ऊपर मीडिया ने तूफान बदतमीजी बर्पा किया, क्योंकि बेसिकली शरीफ फैमिली मीडिया को कंट्रोल करती है लंदन से। मीडिया को सही। मैं कंफर्म कर रहा हूं, ये मैं जराए नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सोर्स से कंफर्म कर रहा हूं कि ये जनाब मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। उनको जाहिर है बताया जाता है कि जो हमारे खिलाफ खबर आए उसको आपने चलाना नहीं, उसको ऑन एयर नहीं करना, और इस तरीके से मुलाकातें होती हैं। इसी तरीके से जब आप, अब मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा एक यहाँ के अंदर यहाँ में सहाफती बंदा है जो इनको सोशल मीडिया की सपोर्ट करता है, उनके सोशल मीडिया को चलाता है, किस तरीके से किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना है, किसको नहीं करना, वो इंस्ट्रक्शन देता है और सारी हुँ, इंफॉर्मेशन मेरे पास। जाहिर है आप जब चिकन बर्गर खाएंगे, अगर आप डोनर खाएंगे, अगर आप लैम टिक्के कबाब और शीश खाएंगे सियासी पार्टियों के, तो यकीनी बात है सर मुझे वो हलाल भी तो करने हैं ना, और पैसे लेकिन लेने से। नवी चोई जी साहब, लेकिन ये जो क्या यहाँ पे भी ऐसे ही सहाफ़ी मौजूद हैं जो जैसे पाकिस्तान में मतलब लिफाफा सहाफ़त के हवाले से बड़े मशहूर हुए हैं, कि यहाँ पे भी है, तो उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? आप उनके नाम लीजिए, बताइए कौन लोग हैं जो डोनर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और चीज़ें खा रहे हैं, और वो जो है इनके पैरोल पे उनके नाम बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि जनाब ये सहाफ़ी जो है वो पैरोल के ऊपर है। इमरान नकवी साहब, बड़ा वही बात आ जाती है ना कि सहाफत, हुँ, सहाफ़ी जो है ना वो हमें तो फिर भी एहसास है, अपने हुँ, सहाफ़ी दोस्तों का हम एहसास करते हैं, हम उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सम टाइम वो भटक जाते हैं, सम टाइम हुँ, वो गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। हम हुँ, इसलिए नाम लेने से गुरेज़ करते हैं कि शायद वो हमारे दोस्त जो है, वो हमारी इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त को बहाल कर लें, ताकि हमें हुँ, भी फ़ख्र हो, हमें उनके साथ बैठने पे फ़ख्र हो, हमें शर्मिंदगी ना हो। इसलिए हम हुँ। भी किसी हिकमत के तहत नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं समझते कि यार इज्जत जो है ना वो किसी तब की सांझी होती है, उसको बचाना चाहिए। हमारे पेटी भाई हैं, हमें खुद सोचना चाहिए, वरना तो जनाब आपने आपको कभी इन पता है लोगों को लंदन के रोका है? अंदर इन लोगों को एहसास दिलाया है, रोका है कि जनाब ये गलत कर रहे हैं, आप रुकें, ये आप गलत है, रोका है आपने इन लोगों को बिल्कुल जिनके बिल्कुल, बारे में आप कह वो रहे बल्कि भाई मुझे रोकते हैं कि नवीद साहब आप सही काम नहीं कर रहे, आप जो है हैं? वो ये रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं है, आप रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये वन साइडेड कर रहे हैं। वन साइडेड क्या भाई? अभी तो मेरे पास हुँ, एक ऐसी, आपने देखा होगा कि बरतानिया के अंदर मियां नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ले एक शख्स मिलने के लिए आया था शहबाज शरीफ की गाड़ी में। अभी तो उसकी स्टोरी मैं दोबारा अगले 2 वीक 4 वीक में उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि वो बंदा कौन था। मेरे पास बहुत ज्यादा जी, सोर्सेज कंफर्म आ चुके हैं, उसकी भी इंशाल्लाह ताला जो है वो स्टोरी हम आपके सामने रखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद इंशाल्लाह। ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम अपने दोस्तों को समझाएं, लेकिन मामला ये है वो वहां पर ये लोग जो है वो उस बंदे को, अगले बंदे को जो स्टोरी सही देता है वो कहते हैं ये आप गलत है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करें, करते रहें। आप देखें हुँ, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, सच्चाई जो हुँ, होती है वो एक ही काफी है। 3 महीने आप जितने मर्जी गोडे गिट्ठे रगड़ लें, आपको सच जो है वो दबाया नहीं जा सकता।
तो इसलिए हम सबको जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमें मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को बेचना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जो कि देखें, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है बरतानिया के अंदर मैं भी एक अदना सा काम करता हूँ, एक छोटी सी, मुझे पता है किस तरीके से घर का निजाम चलता है, किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम जब इंसान का बढ़ जाए ना, को भाई लंदन में कद्दू नहीं लगे हुए, तरबूज नहीं लगे हुए जो सौदागरी करते हैं साफी, ठीक है। तो वो अगर हम भी चाहें तो मुझे भी बड़ी बड़ी ऑफर्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफर करते हैं, मैं भी चाहूँ तो मकान ले सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो बंगला ले सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो रेंज रोवर ले सकता हूँ। साहब यहाँ पे आपकी आवाज चली गई, फिर मुझे आवाज सवाल नहीं समझ आ रही आपकी सर। नवी चौधरी साहब, क्या जी यहाँ जी पे जी। भी ऐसी ऑफर आती है जैसे पाकिस्तान में आती है कि गाड़ियां दिलवा, यहाँ पे भी इसी तरह से होता है जैसे पाकिस्तान में होता है? क्या यहाँ पे भी बंगले की ऑफर, गाड़ी की ऑफर आई, और आपको किसकी तरफ से ऑफर आई, कोई है, आप नाम बता सकते हैं क्या? जी नाम बता, देखें ये एक सहाफी का सबसे बड़ा असासा होता है ना, वो नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ना करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसी चीज पर हम चलते हैं, इसी चीज के ऊपर आपके सोर्सेज जो है, आपके जराए जो है ना, वो आपको खबरें देते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी ऑफर्स आई, बहुत सारी ऑफर्स आई हैं जो टकराई गई। ये भी नहीं है कि वो 450, 200, 400 पाउंड नहीं है, वो 600 पाउंड नहीं है, वो 1000 पाउंड नहीं है, या रोटी का पैकेट नहीं है, अच्छे बड़े पैसे हैं। अगर मैं लूं तो मुझे जरूरत नहीं है नौकरी करने की, अभी भी मैं काम करता हूँ। जब काम करना होता है इंसान ने, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कमाई करनी हो लिफाफालिज्म से या इधर उधर पार्टियों से पैसे इकट्ठे करने हो, तो 10 मिनट का खेल है ये। तो इस वजह से तमाम तर चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं, अपने वकार को मद्देनजर रखा जाता है। पैसे लेना, खुशामदी करना, जाली खुशामदी करना, बल्ले बल्ले, ये हमसे नहीं होता। हम जो देखेंगे वो करेंगे, जो हम नहीं देखते हम लोग क्यों करें। तो यहाँ पे यूके में भी जो सहाफी हैं वो दो हिस्सों में हैं, दो ग्रुप हैं, कि एक जो है हुकूमती लोगों के साथ है और एक जो है दूसरे हिजब इख्तिलाफ के साथ है। ऐसे ही लग रहा है आपको कि यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके हैं? दो ग्रुप नहीं, कई ग्रुप हैं। एक भी सहाफी ग्रुप समेत हमारे जो अच्छा काम करता है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत आला हैं, लेकिन हम कम अज कम अपने किसी भी सहाफी की, कम अज कम किसी सहाफी को बेचते नहीं, ना किसी, और ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान नून लीग, ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं, ये सिवाय लोगों को गुमराह करने के आज तक इन्होंने क्या काम किया। तीनों पार्टी, मैं एक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर नून लीग की बात करूंगा ना तो कहेंगे ये जनाब, आप देखें किस तरीके से वो लैंग्वेज यूज की जाती है कि ये यूथिया है, ये पटवारी है, ये फलाना है, ये ऐसा है। बात ऐसी नहीं है। हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि वो भी लोगों के साथ कोई हलवे तकसीम नहीं कर रहे। मामला ये है कि इमरान खान अपने इस चीज से नाकाम हो रहे हैं। नाकाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियां उनको चलने नहीं दे रही, ठीक है। और दूसरे बात में इमरान खान जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जो उनके ऐलानात थे, जो उनके बड़े बड़े दावे थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है, वो सब भस्म हो चुकी, कोई बंदा नहीं उनके पास। मामला जब तक आप ये चीजें सारी मुहैया नहीं करेंगे, जब तक ये सारी चीजें आप अवाम को सुकून नहीं देंगे, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, कब तक आपको लोग जो है वो बल्ले बल्ले और झूठी चीजों को सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपने मफादात की खातिर तमाम लोगों को, अवाम को किसी हद तक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो ये करते हैं। ये डरते नहीं अपने लिए, बल्कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे जराए नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट ऐसे बंदों के पास है। तो शरीफ फैमिली, हमारे मुल्क, हमारे अक़वामे, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे, उनको वो बंदे ढूंढ कर कि कौन बंदे इस वक्त हमारे बयानिए के साथ खड़े हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे, अब देखिए सारी जिंदगी, अभी आप भी देख लीजिएगा, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर उनके मिन्नत समाजत के, ये मैं देखूंगा कभी ये खुद इख्तिदार में आ जाएंगे। ये तमाम वो लोग जो अपना स्टंट मारते हैं, ये हर पांव भी पकड़ने के लिए तैयार है। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन नहीं आ रहे, आया नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम को अरेंज किया, उसके अंदर जैसे मैं इमरान नकवी साहब को अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, अपने पैगामात दे रहा हूँ, अपने जज्बात बता रहा हूँ इमरान नकवी साहब को, और मेरी सुनता कोई नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने कहा मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं है, मैं मीडिया पे आके कम से कम अवाम को बताऊं कि मैं मफामत की पॉलिसी का ठेकेदार हूँ, है, मेरा ठेका लेता कोई नहीं। अब नवाज शरीफ साहब जो है, मेरी इतलात के मुताबिक, मैं जो देख रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का, हर अवामी बंदे का हक है, उससे वो इख्तलाफ भी कर सकता है, इत्फाक भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफे आखिर है।
तो ये सही। तमाम चीज़ें जो हैं वो यकीनी बात है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए नुकसानदेह हैं, सहाफ़ियों के मुस्तक़बिल के लिए ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह हैं, क्योंकि सहाफ़ी देखें कोई कहाँ पे फांटी लग रही सहाफ़ी को, कहाँ पे लग रही, वो फांटी कौन लगवाता है? वो बेसिकली हमारे अंदर के सहाफ़ी जो है ना, वो एक-दूसरे को फांटियाँ लगवाते हैं। वो कहते हैं हुँ, ठीक है, इसको आओ, इसको पकड़ो, इसको ये करो, हुँ, हम एहतजाज आपके हक में करेंगे, हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे, फ़िक्र ना करें, आप लगाएँ, हम हुँ, आवाज़ नहीं उठाएँगे। ये प्लानिंग हुँ, होती है, ये सारी चीज़ें हुँ, अपने-अपने मफादात और 2-2 जो रोटी के टुकड़े हैं, हराम करके खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी हराम करके वो खिला रहे हैं। मतलब कि सही। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप सहाफ़ी का काम है कि अगर आप गलत काम आप देख रहे हैं कि ये काम गलत है, फिर भी आप हुँ, पब्लिश कर रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप ढिठाई के साथ डटे हुए हैं, तो आप ये समझें कि अपनी शोबे के साथ तो आप कर ही रहे हैं नाइंसाफ़ी, बल्कि आप अपनी आखिरत की ओर उसका भी पक्का जहन्नम का ठिकाना कर रहे हैं बिल्कुल, और साथ-साथ अपने बच्चों को भी हराम खिला रहे हैं। हराम खिलाने बिल्कुल। में लोग बहुत ज़्यादा अव्वलीन तरजीह करते हैं, देखिए हराम में मज़ा ज़्यादा है, लेकिन आखिर हुँ, में डंडे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या अपने बात है! वो बना रहे हैं, वो अपने आँखों के ईमान का सामने। सौदा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल, चीज़ें आँखों इमरान के साहब सामने। हमें सोचनी चाहिए, सहाफ़ियों के बिल्कुल, लिए काम कोई भी नहीं करता सिवाय सहाफ़ियों को बेचने के अलावा, बर्तानिया में ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को बेचने, ठेकेदारी करने के अलावा 1 टके का काम कोई सहाफ़ी नहीं करता। हर जितने बंदे उतने डोर, जितने बंदे उतने दरवाज़े, हर बंदे ने अपनी-अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और अपने मफ़ादात की खातिर। कोई नून को हुँ, सपोर्ट करता है, कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है, कोई पीपल पार्टी को सपोर्ट करता है। ये इस तरीके से चक्कर क्या है कि हमें जनाब चौधरी बनाया जाए, हमें नंबरदार बनाया जाए, हमें सदारत दी जाए, हमें चेयरमैन तस्वर किया जाए। भाई हुँ, चेयरमैनी ऐसे नहीं होती, आप अवाम को जीतें। आप सियासी जमातों के जो अच्छे काम है वो भी पब्लिश करें, जो गंदे काम है उसको भी पब्लिश करें। अलबत्ता हुँ, गंदे कामों को नमाज़ी बनाकर साबित करने की नाकाम कोशिश मत किया करें। तो इस तरीके से आप देखें क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है इंसान, कौन हाँ, यकीन करेगा? ठीक है? अब हमले हो रहे हैं जी हम पे। हमला इस तरह के होते हैं भाई मेरे। आप खुद देखिए बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से उसके ऊपर ट्वीट कर दिया। भाईजान को फ़ोन हुँ, कर दिया, मरियम नवाज़ अब खामोशी है, अब नहीं बोलते। हुँ, हुँ। जनाब, इमरान नकवी साहब। बिल्कुल, 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 बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद आपके मुख़ालफ़ीन में इज़ाफ़ा ज़रूर हो जाएगा साथ ही डेफ़िनेटली। मुझे तो नकवी साहब ये आखिरी बात है और आपका टाइम लूँगा, मेरे जी, मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं। जब मुखालफत जी। बढ़ती है तो समझिए हुँ, हमें हम फ़ख्र फ़ील करते हैं कि हमारा हम नहीं भी कहीं पे जाते तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारा नाम लेने वाले ज़िंदा हैं। तो वो इज़्ज़त क्या देने बात वाला वतु इज़्ज़ो मन तशा बियदिकल बात है। खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बेहतर बेशक, इज़्ज़त बेशक। देने वाला है, सबका वो जानने वाला है, राज़ जानता है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। तो इंसानों जी, के 2-2 टके के लोग जो हैं, वो इस तरीके से मैंने तो कभी किसी सहाफ़ी के मुतल्लिक बात नहीं की। मैंने तो कभी हुँ, उनको बुरा-भला नहीं कहा, मैंने तो उनके गैर मौजूदगी में कभी उनका सौदा नहीं किया। मैंने उनको कभी नहीं ये कहा कि तुम फलाँ के किराए के उनके साथ मिले हो, मैंने नहीं कभी कहा। मैंने उनको कभी ये भी नहीं कहा कि आप करें। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर हम उन छाबड़ी तर्जुमानों के मुतल्लिक मैं ज़रूर बातें करता हूँ, जिन लोगों को 1 साल पहले कोई जानता नहीं था। जो हुँ, वो लोग जो लोग सहाफ़त में आए, मैं भी जूनियर तालिब इल्म हूँ, मैं भी हुँ, तालिब इल्मी में सीख रहा हूँ। बहुत सारे सीनियर हुँ, जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कभी किया कि यार फलाँ को बेचें, फलाँ को सौदा करें, उसको ये समझाएँ, उसको ये बताएँ, उसको मैं वहाँ जाके तारफ़ कराऊँगा, मैं उसके गोडे-गिट्टे पकड़ूँगा, ऐसा नहीं करता मैं। और ना मैं हुँ, जाली खुशामदी करता हूँ, ना मुझे आती है। और ना मुझे हुँ, ये ज़रूरी है कि मैं फलाँ जगह पे जाके उनके साथ रोटी खा के, चाय पी के तो मैं जनाब रात को अपना बयानिया बदल दूँ। हाँ, मैं चाय-रोटी ज़रूर खाऊँगा, पीऊँगा, जब मैं देखूँगा मैं वही चलाऊँगा। नहीं खिलानी ना खिलाएँ, हम अपनी खा लेंगे। तो इसलिए क्या भाई हमें कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हुँ, लिहाज़ा सियासत और सहाफ़त दोनों बड़ा इस वक़्त जो निज़ाम है ना, वो बर्बाद करके बैठे हुए हैं। जनाब इमरान नकवी साहब मैं आपसे जी, प्लीज़ दरख़्वास्त जी, करूँगा कि बिल्कुल, आपको बताया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नवीद चौधरी साहब, जी, आपने इस प्रोग्राम में जॉइन किया और बहुत अहम गुफ्तगू की और जी, यकीनी तौर पे हमें ये आगाही इसमें मिली कि लंदन में भी इस तरह के हालात हैं, हम जिस तरह के पाकिस्तान में देखते हैं, तो हमें यहाँ भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई इन चीज़ों से दूर रहें। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह दोबारा भी सियासत और जो है सहाफ़त के हवाले से मज़ीद प्रोग्राम करेंगे और आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन पे हमारी निगाह है, इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे। और यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने जो पेश किया, ये आज का जो मौजू था सियासत, सहाफ़त और सियासत था कि हमारी जो सहाफ़ी बिरादरी के लोग हैं वो सियासी दिखाई दे रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व होते दिखाई दे, जबकि उनको दोनों तीनों हर तरफ की निगाह होनी चाहिए और हर तरफ की न्यूज़ उनके पास होनी चाहिए। लेकिन एक ही तरफ की न्यूज़ चलाने से ज़ाहिर है ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि हम
ईमानदारी के साथ सहाफत का निज़ाम जो है चलाएं, सहाफत को चलाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।